जब तक हम लोग नहीं सीखते हैं तब तक शनि छोड़ता नहीं है। और शनि बाबा का सिखाने का तरीका है कर्म करके। सभी मेरे प्यारे मकर राशि वालों को स्पेशली, और यहाँ से बाकी साढ़े साथी वाला कुंभ मीन मेष वाले भी सीख लेंगे। और इस समय इन चारों राशि का, मकर कुंभ मीन मेष साढ़े साथी वालों का, हालांकि आने वाला समय में मेष का होगा, लेकिन बहुत जरूरी है समझना और सीखना। और सीख जाएंगे, समझ जाएंगे तो फिर ज़्यादा कष्ट दंड पीड़ा नहीं मिलेगा। नहीं सीखेंगे और जैसे हैं वैसे रहेंगे तो समस्या तो बढ़ के रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो क्या है और शनि बाबा क्या सिखाना चाहते हैं, और ये सीखना सिखाने का बात क्यों बोल रहा हूँ। शायद आप लोगों को पता हो, आज से 1.5 साल 2 साल पहले एक वीडियो में मैं, जो लोग मेरा पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता होगा, जो पुराना वीडियो देखते होंगे, कि जब तक ये जो साढ़े साथी का एंड पार्ट होता है, इसमें फाइनल एग्जामिनेशन होता है। एग्जामिनेशन उस बात का जिसमें आप सीखे हो। शनि साढ़े साथी, शनि महादशा व्यक्ति के अंदर परफेक्शन भरने का महादशा होता है। व्यक्ति को देवतात्मा बनाने का एक महादशा या साढ़े साथी होता है। और ये पॉजिटिव बात में, और शनि सबको सिखाता है, सबको समझाता है। जो नहीं समझे तो हम लोग फिर चुप रहते हैं। बहुत से घर जाते हैं वास्तु करने के लिए या ग्रह शांति करने के लिए। कोई आर्थिक रूप से डूबा हुआ है, ऋण में डूबा हुआ है, समझ नहीं रहा है। अरे बाबू, जब तक तुम नीचे कंप्लीट नहीं गिरोगे तब तक ऊपर उठोगे नहीं। नहीं, कुछ लोन उन करवा दीजिए। नहीं, कुछ ऋण का व्यवस्था कर दीजिए। ले लो कितना ऋण लेना है और कर लो जो करना है। अगर चतुर्थ स्थान किसी का भूमि भवन वाहन का स्थान में ग्रहण लगा हुआ हो, ग्रहण योग लगा है, अमावस्या योग लगा है, पितृदोष लगा हुआ है, शनि सूर्य बैठे हैं, राहु और शनि का एक साथ दृष्टि वगैरह वगैरह, जो भी मैलेफिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, अष्टक वर्ग में नंबर नहीं है, कम नंबर है, नेचुरल बात है, उसका घर तो बिकेगा ही, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये एक्सेप्ट जब तक नहीं करते हो कि एक घर जाएगा तो दूसरा घर मिलेगा, या फिर शनि चाहता है कि आपको भाड़ा घर में रहना है और जबरदस्ती घर को पकड़ के बैठे हो, तो शनि तो छोड़ेगा नहीं। तो ऐसी जगह में हम लोग चुप रह जाते हैं, छोड़ देते हैं, बोले चलो रहने दो। भात सीझा नहीं है, भात पका नहीं है, सब्जी पका नहीं है, मतलब ठोकाई उसको कंप्लीट मिला नहीं है, और कुछ दिन में मिल जाएगा, अपने आप सुधर जाएगा। और यहाँ पर जो सहायता करने जाएगा शनि बाबा उसी को ठोक देगा। शनि और उसके बीच, यजमान के बीच में खेल है। हम काहे बीच में पड़े भाई, क्योंकि हमें तो सुनने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं है। सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं तो और गिरेगा। और बोलते हैं इस समय घर मत खरीदो, इस समय घर मत लो, इस समय गाड़ी मत लो। हमारा यही कर्तव्य है, ये बता देना कि ये समय ठीक नहीं है। फिर भी लेता है, गलत टाइम में गलत घर लेगा। दिमाग खराब हुआ है तो दिमाग खराब वाला घर मिलेगा। गलत टाइम जोन चल रहा है तो गलत वास्तु वाले मिलेंगे, गलत पंडित मिलेगा। गलत कोई होता नहीं है, लेकिन आपके दशा अंतरदशा आपके दुर्योग के अनुसार मिल जाता है और फिर आपको रोना पड़ता है। इतना ही खेल है, कोई बात नहीं। अगला चल के और डबल खर्चा हो जाएगा, फिर डबल पंडित मिल जाएगा, फिर डबल पूजा करा लोगे, फिर रास्ता खुल जाएगा। खुलेगा तो पक्का, लेकिन जिस समय जो नहीं करना चाहिए उस समय वो करोगे, फिर तो रोगे ही। कोई बात नहीं, हो जाता है सबका। बस किसी को हड़बड़ी है तो गड़बड़ी हो जाता है, और कुछ नहीं होता।
कोई सुनते नहीं है तो फिर चुप रहना पड़ता है कि बल चल, नहीं सुन रहा है, छोड़ दो उसके कर्म पे। तो बाप यहाँ विगत 8-10 वीडियो में यही बात बताते बताते आया। एक तो जिनका 7.5 खत्म हो रहा है उनका परीक्षा, और जिनका चढ़ रहा है उनका ट्रेनिंग। और ये जो परीक्षा और ट्रेनिंग के बीच का खेल है ये क्या है? ये खेल ये है, जैसे मैं 2-3 वीडियो में बताया, जब तक सीखोगे नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो क्या सीखने का बात कर रहा हूं? कर्म। शनि माने कर्म, एक ही है। बाद में न्याय है तो बाद में देखेंगे, लेकिन कौन सा सीखने का बात कर रहा है? और जो कर्म किया वो गरीब हो नहीं सकता, कभी धनहीन हो नहीं सकता, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और गीता के बीच में एक भाग है 6 अध्याय कर्मयोग, और यही समझाते समझाते थक गया। अच्छा, मेरा भी गलती है, मैं इसके ऊपर बहुत डिटेलली गया भी नहीं गया इसलिए क्योंकि मैं वीडियो 4-5 दिया तो देखा कि कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। सीखना, ये सब सीखना नहीं चाहते, मतलब जो मेन चीज है वो कोई सुनना समझना नहीं चाहता है। फिर भी मेरा कोशिश है आगे चल के लाइव में कुछ इस प्रकार का क्लासेस लिया जाए, ताकि आप लोगों को और क्लियरेंस मिल जाए और वो डीप सिस्टम भी के अंदर घुसेंगे। शायद अब तक कोई नहीं बोला होगा ऐसा कुछ विषय, कोशिश तो है, दिमाग तो चल रहा है उसके ऊपर। फिर भी आप लोग को अगर थोड़ा सा पहले से ये 6 अध्याय गीता का अध्ययन कर लें तो कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए उपयुक्त गुरु और आचार्य चाहिए, और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ऐसा वाला गुरु चाहिए, तभी जाके कोई समझा सकता है। और चलो वो सब अपने अभिमान है, बाकी बहुत सारे होंगे, समझा देंगे। तो मैं किस कर्म का बात कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं ऐसा कर्म जिस काम में आप डूब जाओ, जिस काम को करने के समय आपके भूख प्यास मिट जाए, रहे ही नहीं, आपको किसी अन्य चीज में आनंद आए ही नहीं, उस कर्म के निमग्नता में आनंद आ जाए। अब तक जो काम कर रहे थे पैसा के लिए कर रहे थे, अब तक जो काम कर रहे थे पेटो पोसो नहीं दोषो, मतलब पेट पोसना है इसलिए दोष नहीं है। अब तक जो काम कर रहे थे वो किसी का प्रेरणा में आके कर रहे थे। कोई देखा कि बढ़िया नाचा तो आप भी नाच लिए, कोई शेयर सट्टा लॉटरी जुआ किया तो आप भी कर लिए, पैसा, लेकिन उसमें आनंद नहीं था। तब शनि ठोकाई करेगा, बेटा तेरा ये काम नहीं है, तू कर रहा है, तेरे को इसके लिए जन्म नहीं मिला लेकिन तू कर रहा है। पर कर्म रताः परधर्मे कर्म कर्म स्वधर्मे मरणम श्रेय, अपना धर्म छोड़ के परधर्मे, धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, जिसके लिए आपका सिस्टम बना हुआ है, आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार। हम एस्ट्रोलॉजी के लिए बने हैं और हम देख रहे हैं कि अगला आखिरी श्वास तक मेरा जिंदगी 9 और 8 में ही चलेगा। अभी 9 में चल रहा है, उसके बाद 8-12 में चलेगा। तो हम समझ गए कि आखिरी श्वास तक इसी काम में लगेंगे। आखिरी श्वास तक मतलब हो सकता है 30-40 साल और चलना है। तो मैं इसलिए बना हूं, मैं बोलूंगा अभी इंडस्ट्री खोल दूं, मैं बोलूंगा अभी शेयर सट्टा लॉटरी जुआ कर लूं, मैं बोलूंगा अभी जमीन जायदाद का काम ले लूं, मैं उसके लिए बना नहीं। दूसरा यह है कि मुझे उसमें आनंद नहीं आता है। पैसा जरूर बहुत है, मुझे बहुत सारे ऐसे मरवाड़ी बनिया दलाल टाइप जो लोग जमीन वगैरह दलाली करते हैं बुलाते हैं, बोले आपका बहुत पहचान है, आप अच्छा समझा सकते हो। ऐसे ही LIC वाले और भी कुछ मोदी के यार राप्ती करके कोई कंपनी था, और ऐसे बहुत सारे कंपनी। देखिए मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, उनका एजेंट लोग पकड़ते हैं मेरे को, और एक ठो के RCM था, अब अच्छा बोल लेते हो, हमारे आ जाओ, ये वो ना, मुझे आनंद नहीं है उसमें। और भी ऐसे बहुत सारे ऐसे धंधा है जो मुझे लोग ये समझाने का कैपेसिटी के कारण बुलाते हैं, भाषण देने के लिए, उनका मुर्गा बनाने के लिए। मैं जाता नहीं,
बहुत पैसा देते हैं, नहीं जाता। जो काम में आनंद नहीं जाता। बहुत सारे बड़े बड़े ढाबा, बड़े बड़े होटल्स, ये पूजा करा दीजिए, इतना लाख देंगे, उतना लाख देंगे। मतलब क्या करूंगा मैं, करा दूंगा, तेरा चलेगा और तू मांस और दारू बेचेगा, तो नहीं जाते हैं उसमें। कितना भी पैसा दे दे, वो लोग बहुत देते हैं, नहीं जाते उसमें। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आनंद है, मजा है, मस्ती है। और ये अगर काम आपको मिल गया है तो समझना कि शनि आपको माफ कर दिया, जा कर, इसलिए जन्म हुआ था और बैठ जा। ये ढूंढ के पाना अपने अंदर, जिसमें कि निमग्न हो जाओ, ऐसा कर्म, तभी आपके जीवन में परफेक्शन आएगा। और परफेक्शन जब आता है तो व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन का कमी और नहीं रहता, क्योंकि उसमें वो सुपर हिट हो जाता है, सुपर बेस्ट हो जाता है। इतना सुपर हो जाता है कि उसका कीमत बढ़ जाता है, उसका दाम बढ़ जाता है, उसका रुतबा बढ़ जाता है, क्योंकि जहां शुरू से किया था और बढ़ते 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 उस परफेक्शन में आ जाता है, उस ब्यूटिफिकेशन में आ जाता है, उस सुंदरता में आ जाता है, उस लेवल पे आ जाता है कि जिसका कॉम्पिटिटर्स और कोई नहीं रहते। हर एक काम, मेरे पास बहुत सारे अभी मन में उतर रहे हैं। कहानी, मुची का कहानी है। उसने सालिग्राम का पत्थर में मुची अपना छुरी धार कर रहा था। अच्छा, मुची आज का जैसे नहीं है, उस समय का मुची जो चमड़े में मांस लगा हुआ है। अब आजकल तो बढ़िया चमड़ा मिल जाता है, एकदम एसिड वाला, उस समय नहीं था। ऐसे चमड़ा को लेके सालिग्राम पत्थर में घिसता था, और कोई पंडित देख लिया, सालिग्राम मांगा, तो कितना पैसा लेगा, पर उसके लिए क्या था, पत्थर था, नहीं दिया तो चुरा के ले गया। रात को सालिग्राम भगवान सपना में आए, गधा पंडित, तू क्या करेगा, फूल चंदन सिंदूर लगाएगा। वो मेरे लिए बढ़िया गीत गाता था, अरे महाराज आपके ऊपर तो छुराधार करता था, आप तो घिस जाओगे। बोला फिर भी वो मेरा भक्त है, कर्म कर रहा है, उसमें वो निमग्न है। ऐसे ये इस कहानी को मैं बढ़िया से बोल सकता था, टाइम नहीं है अभी, मेरा भी टाइम हो गया, अभी कुंडली वालों का फोन आ जाएगा, इसलिए मैं इतना मैं समझा दिया। अब मैं आशा करता हूँ मेरा भाव समझते होंगे। तो बाप, अगर ये थीसिस को समझ रहे हो और नहीं समझते हो तो फिर आगे और समझाना पड़ेगा। यानी कोई भी आप जिसमें आनंदित होते हो, बागवानी में आनंदित होते हो, भूल जाओ। महात्मा गांधी वो चरखा चलाने में आनंदित थे तो अचरखा चला रहे थे। निमग्न हो जाना कोई भी काम, तो तभी जाके आपके जीवन में परिपूर्णता और तृप्तता प्राप्ति। और जब तृप्तता होता है तो आदमी कभी फेल्योर नहीं होता है। लेकिन आप अगर बोलते हो कि नहीं, मुझे तो कंप्यूटर चला के पैसा कमाना है, या बाकी जो संसार में चल रहा, आ गया, आ रहा हूं और 10 मिनट में आ रहा हूं। फोन आ गया, अभी मेरा ऑफिस खुल जाएगा। तो चलिए, और ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूं, लेकिन इतना ही कहूँगा कि जब तक वो पॉइंट ऑफ परफेक्शन लाइफ का नहीं मिलता है, और यही सिखाना चाहता है। चलिए मैं सुबह अपना व्यायाम वगैरह सब पूजा पाठ करके कर लिया, और आपको टाइम। तो अब देखिए, मेरे जैसे मैं अपने ऊपर समझाऊं, मुझे मेरा स्तोत्र पाठ में, जप में, ध्यान में, मेडिटेशन में मुझे आनंद आता है। मुझे कुंडली विश्लेषण में, या एस्ट्रोलॉजी में, पामिस्ट्री में, वास्तु में, टारो में, न्यूमरोलॉजी में, इसमें मेरा निमग्नता है। जब करता हूँ बड़ा आनंद आता है, और उसमें और डीपर चला जाता हूँ। कब बैठा हूँ तब तक 50 बार बुलाते हैं, फिर भी मैं, मतलब आप इमेजिन करो, जहाँ पर अभी तक करीब 10-20 हज़ार वीडियो दे चुके हैं, शॉर्ट लॉन्ग मिला के, तो कितना, तो जैसे स्तोत्र पाठ करता हूँ, या चंडी पाठ करता हूँ, कवच, किलक, अर्गल, माँ दुर्गा का, फिर अथर्व शीर्ष से लेके माँ काली का, ऐसे ही कवच, किलक, अर्गल, और गणपति इत्यादि इत्यादि, जो भी, ये तो कितना साल से कर रहा हूँ। तो कहीं भी जाके करता हूँ तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि पंडित जी, ऐसा मंत्र सुना नहीं था, ऐसे जगह में जाके करता। कोई बड़े बड़े ऑफिसर भी, उनको हिट हो जाता है, करंट सेट चल जाता है, गुज़बुम हो जाता है, उनका रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये सुनते सुनते मेरे को आज तारीफ नहीं लगता है, और नेचुरल चीज़ लगता है।
तो ये परफेक्शन है, इतना परफेक्शन है कि कहीं भी 3-4 पंडित लेके मैं पूजा करता हूँ और मैं खड़ा होके अपना जो भी 2 घंटा का या 1 घंटा का या जितना भी है मेरा वो मुद्रा के साथ शक्तिपात कर देता हूँ, तो बड़ा बड़ा काम हो जाता है। लोग बोलते हैं काम हो गया। जिसका विश्वास नहीं है या जिसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, 1 बार नहीं तो 2 बार में हो जाता है, लेकिन होता जरूर है। जैसे अभी एक माँ काली का कवच भेजा, तो उनका जिस दिन कागज पहुंचा तो उनका बहुत सारा कार्य हो गया। तो बड़ा खुश हो गए, मेरे को बोले, तो मैं बोला यार वीडियो बना के दे दो या ऑडियो ही दे दो कि लोगों को मैं सुनाऊं कि भाई आपको कवच पहुंचने के बाद आपको क्या फ़ायदा हुआ। तो उसमें क्या करते हैं, हम अपना एनर्जी भरते हैं, वो परफेक्शन, वो उसको मैं समझा नहीं सकता। तो जैसे मेरा ज़िंदगी का सबसे बचपन से ही मेरा ज़िंदगी का पहला कैमरा का कॉस्ट था 150-200 रुपया, सेकेंड हैंड खरीदा था, और आज तक मेरे पास 5-6 लाख रुपया का कैमरा पड़ा हुआ। सो कहीं भी कैमरा लेके गया, अपना वीडियो बनाया, चाहे टूरिज्म का या इको का या जंगल का या पक्षियों का, तो उसमें ये जो आनंद है वो किसी और में नहीं। उसमें पैसा मिले, पैसा का कोई मतलब नहीं होता है, पैसा मिले नहीं मिले वो सेपरेट फैक्टर है। लेकिन आज के डेट में मेरा करीब 30-40 हार्ड डिस्क का वीडियोस पड़े हैं। आज बड़े बड़े लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं, पैसा देने के लिए तैयार हैं कि हम इसको लेके कोई अपना नया कुछ डी ट्यूब निकला है यूट्यूब जैसे, तो वो दूसरा प्लेटफॉर्म में डालना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो मुंह मांगा रेट देने के लिए चाहते हैं। मैं कभी सोचा नहीं था कि मेरा वीडियो बिक्री होगा। इतना सारा शॉर्ट्स, इतना सारा वीडियो, इतना सारा हार्ड डिस्क, पूरा हार्ड डिस्क खरीदने के लिए तैयार है। तो अब नहीं छोड़ेंगे मेरे को। ठीक है, इस विषय को किसी और दिन लेंगे, और मैं अभी यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।